स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो में हम NCERT की क्लास 6 की बुक हनीशक्ल की पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो करेंगे। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज पीटर डिक्सन। पोएम शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पोइट के बारे में जान लेते हैं। पीटर डिक्सन ये 1944 में बोर्न हुए थे। इज अ पोइट, पेंटर, एजुकेशनिस्ट एंड थिएटर परफॉर्मर। ये पोइट थे, पेंटर भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे एंड थिएटर परफॉर्मर, और इन्होंने थिएटर परफॉर्म भी किया था। ही हैज़ रिटन एंड पब्लिश्ड न्यूमरस कलेक्शंस ऑफ पोइट्री स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। इनकी काफ़ी पोइट्रीज पब्लिश हुई है जो ज़्यादातर बच्चों के लिए है। ही हैज़ एक्टेड इन स्टेज plays as he was more interested in the theatre। इन्होंने स्टेज प्ले पर काफ़ी वर्क किया है। as he was more interested in the theatre, क्योंकि इनका थिएटर में काफ़ी इंटरेस्ट था। he was born in London, और इनका जन्म लंदन में हुआ था। पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पोएम के बारे में बता देती हूँ। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कि टीचर्स कहाँ जाते होंगे, क्या करते होंगे। ये बात छोटे बच्चों के लिए मिस्ट्री होती है। बच्चे यह बात एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनके टीचर्स भी ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, जैसे कि सभी और लोग होते हैं। बच्चे सोचते हैं कि क्या उनके टीचर्स भी घर में रहते हैं, क्या वे भी काम करते हैं, क्या वे भी टीवी देखते हैं, क्या हमारे टीचर्स भी गलतियां करते हैं। बच्चे अपने टीचर्स को स्पेशल पर्सन समझते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे टीचर्स कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। सभी बच्चों के कोई ना कोई फेवरेट टीचर होते हैं और वे उनके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या उनके टीचर्स की लाइफ भी और लोगों की तरह ही होती है। इस पोएम के थ्रू पोइट भी अपने टीचर्स की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। इस पोएम में पोइट प्लान बनाते हैं कि वे अपने टीचर को एक दिन उनके घर तक फॉलो करेंगे और सीक्रेटली उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करेंगे और इस इंफॉर्मेशन को एक पोएम में लिखेंगे ताकि दूसरे बच्चों को भी उनकी एक्टिविटीज़ का पता लग सके। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। The poem Where Do All the Teachers Go mentions how for every child his or her teacher is special। यह पोएम इस बात को मेंशन करती है कि हर बच्चे का कोई ना कोई फेवरेट टीचर होता है या स्पेशल टीचर होता है। It is difficult for a small child to comprehend and accept that his or her teacher is an ordinary person like others। और छोटे बच्चे के लिए इस बात को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि उनके टीचर्स भी ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, मतलब और लोगों की तरह ही होते हैं। लेट्स स्टार्ट पोएम। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? अब बच्चा सोच रहा है कि जैसे ही उनकी 4 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो उनके टीचर्स कहाँ जाते हैं। डू दे लाइव इन हाउसेज, क्या वे भी अपने घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और क्या वे भी अपनी सॉक्स को वॉश करते हैं, अपनी जुराबें धोते हैं। डू दे वियर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेज द सेम एज यू एंड मी। कि बच्चा सोच रहा है कि क्या उनके टीचर्स की लाइफ भी हमारी तरह ही होती है। डू दे वियर पजामाज, क्या वे भी पजामा पहनते हैं। वियर मीन्स होता है पहनना, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अपने टीचर्स को स्कूल में स्कूल कोड में ही देखते हैं और वे सोचते हैं कि क्या हम उनके टीचर्स भी पजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, क्या उनके टीचर्स भी टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेज, पिक होता है साफ करना, क्या उनके टीचर्स भी नाक साफ करते हैं। द सेम एज यू एंड मी, जिस तरीके से आप और मैं करते हैं। डू दे लाइव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बेड।
क्या उनके टीचर्स भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके भी मम्मी पापा होते हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वे भी कभी छोटे बच्चे थे? एंड वर दे एवर बैड, और जब वे छोटे बच्चे थे तो वो भी बुरे थे, मतलब क्या वे भी शरारत करते थे जिस तरीके से हम करते हैं? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या वे भी स्पेलिंग सही लिखते थे या गलत लिखते थे? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या वे भी गलतियां करते थे? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, पिंच्ड होता है चबाना या खाना, कि अगर उनके टीचर्स चॉकलेट खाते थे तो उन्हें भी कॉर्नर में खड़ा करके पनिश किया जाता था। Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? हेम बुक्स होती है रिलीजियस बुक्स, कि क्या उनके टीचर्स भी कभी बुक्स को खो देते थे जिस तरीके से हमारी बुक्स गुम हो जाती हैं? Did they ever लीव देयर ग्रीन्स, ग्रीन्स यहाँ पर वेजिटेबल के लिए बोला गया है कि जिस तरीके से छोटे बच्चे सब्जी छोड़ देते हैं उसी तरीके से उनके टीचर्स भी वेजिटेबल छोड़ देते थे। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क टॉप्स, स्क्रिबल होता है खरोंचना, कि क्या उनके टीचर्स भी डेस्क को खरोंच देते थे जिस तरीके से छोटे बच्चे प्रकार या डिवाइडर से डेस्क को खरोंच देते हैं। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, वियर होता है पहनना, डर्टी होता है गंदी, कि क्या उनके टीचर्स भी डर्टी जीन्स पहनते थे जब वे छोटे थे? आई विल फॉलो वन बैक होम टूडे, आई विल फाइंड आउट वट दे डू, देन आई विल पुट इट इन अ पोएम दैट दे कैन रीड टू यू। अब इस पैराग्राफ में पोइट बोलते हैं कि मैं एक दिन अपने टीचर को फॉलो करूंगा और देखूंगा कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, कि मैं एक दिन अपने टीचर को उनके घर तक फॉलो करूंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं ये देखूंगा कि वे क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, और फिर मैं उनकी एक्टिविटीज़ को इस पोएम में लिखूंगा। दैट दे कैन रीड टू यू, ताकि वे इसे आपको पढ़कर सुना सकें। इस पोएम में यही बताया गया है कि छोटे बच्चों के लिए उनके टीचर्स स्पेशल पर्सन होते हैं। बच्चे इमेजिन ही नहीं कर पाते कि उनके टीचर्स ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जैसे बाकी और लोग होते हैं। Thanks for watching. Please keep watching and don't forget to subscribe this channel MKH.